आज के इस वीडियो में सी प्रोग्राम का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। पॉइंटर्स को जानेंगे कि पॉइंटर्स होता क्या है, इसका फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। यदि आपको पॉइंटर्स नहीं आता है या समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को देखने के बाद पॉइंटर्स आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसका फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे और सभी प्रोग्राम को सिस्टम पे रन करके देखेंगे कि प्रोग्राम रन होता है या नहीं, या क्या एरर आ रहा है। पूरा लॉजिक इसका समझेंगे पॉइंटर्स को। तो सबसे पहले जानते हैं कि पॉइंटर्स होता क्या है। व्हाट इज पॉइंटर्स इन प्रोग्रामिंग? ए पॉइंटर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल इन सी। पॉइंटर्स क्या है? पॉइंटर जो है सो एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल है दैट स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ये क्या करता है? दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस जो है सो स्टोर करता है। इसको पूरा समझेंगे, बस अभी डेफिनेशन समझ लेते हैं। इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इट्स एक्चुअल वैल्यू, उसके एक्चुअल वैल्यू को स्टोर करने के बजाय पॉइंटर्स वेरिएबल क्या करते हैं? दूसरे वेरिएबल का उसका एड्रेस जो है सो स्टोर करता है। यूजिंग ए पॉइंटर्स वी कैन एक्सेस एंड मॉडिफाई डाटा इनडायरेक्टली थ्रू दैट एड्रेस। हम लोग पॉइंटर्स का यूज करके किसी भी वेरिएबल का जो है सो उसका डाटा जो है सो इजी वे में हम लोग उसे चेंज कर सकते हैं। तो आइए अब पॉइंटर्स को एकदम डिटेल्स वे में समझते हैं कि आखिर ये डेफिनेशन कर रहा है। पॉइंटर्स होता क्या है? पॉइंटर जो है सो एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है। यह क्या करता है? दैट स्टोर द मेमोरी ऑफ अनदर वेरिएबल, मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। यह क्या करता है? दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस जो है सो स्टोर करता है। मेमोरी एड्रेस स्टोर करने का मतलब क्या हुआ? मेमोरी एड्रेस स्टोर करने का मतलब ये हुआ है कि एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं तो किस तरीके से बनाते हैं? इंट ए, इंट या फ्लोट या कुछ भी लिखते हैं जो डाटा टाइप का जरूरी रहता है। तो ए किस तरीके से मेमोरी में स्टोर होता है इसे समझते हैं। पॉइंटर्स जब आप पढ़िएगा तो पॉइंटर्स के थ्रू आप मेमोरी को, कंप्यूटर को या किसी भी डिवाइस के मेमोरी को आप डिटेल उसके डीप में जानते हैं। इसीलिए पॉइंटर जो है सो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आप सिस्टम के डीप का नॉलेज आपको प्राप्त होता है। तो देखिए किस तरीके से मेमोरी में ये स्टोर होता है या बनता है एक वेरिएबल। जैसे एक मैंने यहाँ पे प्रोग्राम में मान लीजिए कि वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट ए, तो ए जो है सो एक वेरिएबल में इस तरीके का बॉक्स बनता है और इसका कुछ मेमोरी में एड्रेस होता है। मान लीजिए 1 2 A B C, कुछ भी एक यूनिक जो है सो एड्रेस इसका होता है। तो इसका जो है सो एक यूनिक कुछ जो है सो कुछ भी रह सकता है, 8 9 10 डिजिट तक का रहता है, 10 कुछ भी एक यूनिक जो है सो इस मेमोरी का साइज रहता है। और उसी में जब हम कोई वैल्यू जो है सो इनपुट डालते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें डाल दिए हम 10, तो इसका ए का जो है ये क्या हुआ? ए जो है सो वैल्यू हुआ। और इसका मेमोरी क्या हुआ? ए जो है सो मेमोरी एड्रेस कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? मेमोरी एड्रेस। ए का ये क्या है? ये मेमोरी एड्रेस है, मतलब इस मेमोरी का लोकेशन जो है सो यही है। और पॉइंटर्स क्या करता है? मान लीजिए कि जब हम एक पॉइंटर्स वेरिएबल बनाते हैं, ये जैसे पॉइंटर्स वेरिएबल है, तो ये क्या करेगा? इस वैल्यू को ना स्टोर करके क्या करता है? ये जो मेमोरी का एड्रेस है इसी को ये क्या करता है? स्टोर कर लेता है। और जब आप किसी का मेमोरी का एड्रेस जो है स्टोर कर लेंगे तो आप इजी वे में उसका पूरा पता लगा सकते हैं कि उसमें वैल्यू क्या है। या जब इसे आप चेंज करना चाहते हैं तो आपका तो इसको मेमोरी का एड्रेस मालूम है, यहाँ से आप बिल्कुल इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये एकदम हम रियल लाइफ एग्जांपल में समझें तो जब आप कहीं पे किसी भी पार्टी में या कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी आदमी के साथ आप वहाँ पे मिलते हैं, वहाँ पे मिलने के बाद आप उससे बात करते हैं। इसे दो एग्जांपल के थ्रू समझिए। फर्स्ट जो है सो आप तो उससे बात करते हैं, वहाँ पे मिलते हैं, घूमते हैं, और बाद में वो आदमी अपने घर चल जाता है, आप अपने घर चले जाते हैं। तो जब आप कुछ दिन बाद या कभी भी आपको जब उस आदमी का जो है सो ज़रूरत पड़ा या बात करना हो तो आप तो उसका एड्रेस नहीं पूछे, ना ही उसका मोबाइल नंबर मांगे, तो आप उससे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? तो ये क्या हुआ? ये इस तरीके का बिना पॉइंटर का वेरिएबल यही हुआ। और जब आप सेकेंड वे में समझिए, जब आप उससे जो है सो मोबाइल नंबर मांग लेते हैं या एड्रेस मांग लेते हैं, तो आप जब भी उसका ज़रूरत पड़ा आप बाद में क्या कर सकते हैं? उसके बारे में पूरा पता लगा सकते हैं। उसका एड्रेस कहाँ है, एड्रेस के थ्रू वो आदमी कैसा है, क्या कर रहा है,
क्या नहीं कर रहा है, पूरा पता लगा सकते हैं। तो वही जो है सो पॉइंटर्स है। क्या ये स्टोर करता है पॉइंटर्स? वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस को ही स्टोर करके रख लेता है। और जब आप एड्रेस को स्टोर कर लेंगे तो उसके बारे में बिल्कुल आप इजी वे में जान सकते हैं, उसका नाम क्या है, क्या करता है, कैसे रहता है। तो यही है पॉइंटर्स। तो अब हम लोग समझते हैं, ये डिफिनेशन हो गया। अब समझते हैं कि पॉइंटर्स वेरिएबल आखिर किस तरीके से बनाया जाता है, कैसे जो है सो पॉइंटर्स वेरिएबल बनाएं। डेफिनेशन से तो आपका पॉइंटर्स का जो है सो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। पॉइंटर्स क्या होता है? पॉइंटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल इन सी दैट स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। पॉइंटर्स क्या करता है? दूसरे वेरिएबल का उसका मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। अब समझते हैं कि आखिर किस तरीके से पॉइंटर्स वेरिएबल बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि इंट ए लिख दिए इस तरीके से इजी वे में और ये पॉइंटर्स वेरिएबल हो गया, नहीं। तो इस तरीके से पॉइंटर्स में वेरिएबल हम लोग नहीं बनाते हैं। तो किस तरीके से बनाते हैं पॉइंटर्स का वेरिएबल, वो अब समझते हैं। देयर आर टू ऑपरेटर्स अवेलेबल फॉर पॉइंटर ऑपरेशन। दो तरीके के ऑपरेटर्स जो है सो होते हैं पॉइंटर्स ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। बोले तो पॉइंटर्स जो है सो वेरिएबल बनाने के लिए और ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। फर्स्ट क्या होता है? एंड, जिसे एड्रेस ऑफ बोलते हैं, इसे एड्रेस लेते हैं। दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू एक्सेस द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल। एंड के थ्रू क्या करते हैं हम लोग? दूसरे वेरिएबल का एड्रेस एक्सेस करते हैं। बोले तो उसका एड्रेस हम लोग गेन करते हैं। सिंटेक्स किस तरीके से वो रहता है? एंड और वेरिएबल का नाम। सेकंड क्या है? सेकंड स्ट्रिक्ट जो है सो है, इसे स्टार या स्ट्रिक्ट बोलेंगे। डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर, ये क्या करता है? दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू एक्सेस द डाटा फ्रॉम इट्स एड्रेस। ये क्या करता है? दूसरे वेरिएबल का एड्रेस के थ्रू ये डाटा को एक्सेस करता है। बोले तो उसका वैल्यू को एक्सेस करता है। और पॉइंटर्स, इट इज also यूज्ड टू क्रिएट ए पॉइंटर वेरिएबल। और इसका किस तरीके का यूज होता है? पॉइंटर्स वेरिएबल क्रिएट करने के लिए, पॉइंटर्स वेरिएबल बनाने के लिए। ये जो स्ट्रिक्ट है इसका किस तरीके का यूज होता है पॉइंटर्स में? पॉइंटर वेरिएबल बनाने के लिए। इसका सिंटेक्स कैसा रहेगा? डाटा टाइप्स, उसके बाद ये स्ट्रिक्ट, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखेंगे। समझ गए दोनों को? फर्स्ट जो था सो एंड का, दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू एक्सेस एंड एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल। इसे दूसरे वेरिएबल का एड्रेस एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। और सेकंड जो है सो स्ट्रिक्ट, इसका यूज क्या होता है? इसका यूज जो है सो पॉइंटर्स वेरिएबल बनाने के लिए यूज किया जाता है। अब इस दोनों वेरिएबल का यूज करके, अब सॉरी, दोनों ऑपरेटर का यूज करके हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें देख रहे हैं कि आखिरकार पॉइंटर्स का प्रोग्राम किस तरीके से बनता है और उसका जो है सो वेरिएबल किस तरीके से बनता है, किस तरीके से डाटा स्टोर करता है, पूरा लॉजिक पॉइंटर का समझते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने लिख लिया है। अब इसका पूरा ड्राई रन करके समझते हैं कि पॉइंटर किस तरीके से वर्क करता है। और इस प्रोग्राम को लास्ट में सिस्टम पे, बस प्रोग्राम को समझने के बाद ही सिस्टम पे लिख करके रन करके देखते हैं कि सही से रन होता है या नहीं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग सी लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो सी लैंग्वेज का हेडर फाइल लिखेंगे #stdio.h। उसके बाद इंट मेन, और उसके बाद मैंने यहाँ पे दो ठो वेरिएबल बनाया। इसे आप समझ ही गए होंगे, ये सिंपल वेरिएबल और ये क्या है? पॉइंटर्स वेरिएबल है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा, क्या पढ़ा कि स्ट्रिक्ट का यूज करते हैं पॉइंटर्स वेरिएबल बनाने के लिए। उसका सिंटेक्स इस तरीके से था ही, डाटा टाइप्स, उसके बाद स्क्रिप्ट, उसके बाद ये स्टार स्क्रिप्ट जिसको कहते हैं, और उसके बाद ये वेरिएबल का नाम। तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या लिए हैं? हम पी लिए हैं। तो ये फर्स्ट वेरिएबल है, ये किस तरीके से मेमोरी में बनेगा ये समझते हैं। जैसे ये जो है सो यहाँ पर समझते हैं, ए हुआ, उसके बाद इसका एक बॉक्स बनेगा जिसमें इसका वैल्यू क्या है? 10 स्टोर होगा। और इसका कुछ मेमोरी एड्रेस रहेगा, मेमोरी एड्रेस। मान लीजिए कि इसका मेमोरी एड्रेस है 112AC5। इस तरीके से इसका मेमोरी एड्रेस है। मेमोरी एड्रेस जो है सो रैंडम मेमोरी में ही बनता है। जब ये डाटा मेमोरी में कहीं पे भी स्टोर होता है तो उसका ये क्या होता है? ये एड्रेस रहता है।
तो ये तो समझ गए, इसका पूरा लॉजिक क्लियर हो गया। एक मेमोरी में ए नाम का जो है सो जगह बना, इसमें वेरिएबल बना जिसमें क्या वैल्यू हुआ, उसका असाइन हुआ 10, और ये उसका मेमोरी एड्रेस है। उसके बाद क्या देख रहे हैं हम लोग, एक इंटीजर डाटा टाइप्स का जो है सो पॉइंटर्स वेरिएबल बन रहा है, और उसमें क्या असाइन हो रहा है, इक्वल टू एंड ए। तो एंड का यूज हम लोगों ने क्या समझा, इसका जो है सो किसी भी वेरिएबल में, सॉरी, किसी भी पॉइंटर्स वेरिएबल में दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए इसे यूज किया जाता है। तो ये क्या करेगा, पी में क्या स्टोर करेगा, आप बताइए कमेंट में कि पी में क्या स्टोर करेगा। तो पी में ये स्टोर करेगा 10 को। क्यों, क्योंकि पी इक्वल टू तो ए है। नहीं, ये लॉजिक आपका गलत हो जा रहा है। पी में क्या स्टोर करेगा, यहाँ पे देखिए एंड लगा हुआ है, तो इसका जो एड्रेस है वही पी में स्टोर करेगा, यानी 112AC5 जो इसका एड्रेस है वही एड्रेस ये पी में स्टोर करेगा। तो समझ गए कि पॉइंटर्स किस तरीके से वर्क करता है, दूसरे वेरिएबल का जो डाटा है उसे स्टोर ना करके क्या करता है, उसका एड्रेस को स्टोर करता है। यही पॉइंटर्स का मेन रोल है। तो इसमें तो इसका एड्रेस स्टोर हो गया पी में ए का। तो अब जब एड्रेस स्टोर हो गया तो इस एड्रेस पे जा करके हम यहाँ से इजी वे में देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या स्टोर है, किस तरीके का वैल्यू स्टोर है, इंटीजर है या फ्लोट है, चेक कर सकते हैं। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, इसे हम प्रिंट करा दे रहे हैं। तो प्रिंट कर रहे हैं वैल्यू ऑफ पी, पी का वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, %d स्ट्रिक्ट पी। तो जब हम स्ट्रिक्ट पी को प्रिंट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, इस प्रोग्राम को अब हम लोग सिस्टम पे लिख करके रन करके समझते हैं। तो हम लोग VS कोड में आ गए हैं और यहाँ पे हम लोग अपना प्रोग्राम को लिखते हैं और लिखने के बाद रन करके देखते हैं कि जिस तरीके का किस तरीके का आउटपुट जो है सो आता है। तो सबसे पहले हेडर फाइल लिख लेते हैं। #include stdio.h, उसके बाद int मेन के बाद क्या कर रहे थे, हम लोग एक वेरिएबल बना रहे थे ए नाम का, उसमें 10 वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे थे। वो ए का वैल्यू कितना डाल रहे थे, 10। उसके बाद क्या कर रहे थे, एक पॉइंटर वेरिएबल बना रहे थे पी नाम का, और उसमें क्या डाल रहे थे, एंड ए का एड्रेस। उसके बाद क्या कर रहे थे, प्रिंटफ कर रहे थे, प्रिंटफ वैल्यू ऑफ पी %d स्ट्रिक्ट पी। तो क्या आउटपुट आना चाहिए आप सोच करके रखिए, और उसके बाद आउटपुट आ रहा है, रन करने के बाद उससे आप मैच कीजिएगा। तो जैसे ही रन कोड पे करते हैं तो आउटपुट आता है वैल्यू ऑफ पी इज, सॉरी, वैल्यू ऑफ पी 10, यानी पी का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे पी का वैल्यू हो गया 10। तो ये देखा आउटपुट, क्या आपका आउटपुट करेक्ट मैच कर रहा था या नहीं, ये आप कमेंट में बता दीजिए ताकि मुझे पता चल सके। ये प्रोग्राम को समझने के बाद भी मुझे लगता है कि कुछ कन्फ्यूजन जो है सो आपके माइंड में है, तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने एक और प्रोग्राम सोचा कि क्यों ना बता दिया जाए, और उसमें पूरा को प्रिंट करके देखेंगे, ए प्रिंट करेंगे, पी प्रिंट करेंगे, उसके बाद एंड ए प्रिंट करेंगे, मतलब पूरा डिटेल्स में उस प्रोग्राम में समझते हैं कि कैसे क्या स्टोर हो रहा है, कहाँ पे किसका वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो रहा है, और किसका एड्रेस कहाँ पे स्टोर हो रहा है। ये सब एड्रेस वगैरह ये सब जितना भी है सबको प्रिंट करके देखेंगे कि क्या इसका एड्रेस यहाँ पे स्टोर हो रहा है या नहीं, चेक करेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। तो ये भी प्रोग्राम बिल्कुल फर्स्ट प्रोग्राम का जैसा ही है, बस इसमें क्या कर रहे हैं, पूरा का एड्रेस वैल्यू जो जहाँ पे स्टोर हो रहा है सबको प्रिंट करके देख ले रहे हैं कि स्टोर आखिर हो रहा है या नहीं रियल लॉजिक में। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक ए वेरिएबल है जिसका वैल्यू क्या है, 18 है। उसके बाद एक पॉइंटर्स वेरिएबल बन रहा है, और पॉइंटर्स वेरिएबल में क्या स्टोर हो रहा है, ए का एड्रेस स्टोर हो रहा है। मान लीजिए इसका एड्रेस है 200BC, ये एड्रेस है। तो ये क्या स्टोर होगा, पी में जो है सो 200BC स्टोर होगा।
तो इसी को अब हम लोग पॉइंटर्स तो समझ गए, अब इसका पूरा चेक करते हैं कि क्या इसका वैल्यू ए का वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो रहा है या नहीं, या जो अब स्टोर हो रहा है तो इसका वैल्यू क्या है, पी का एड्रेस क्या है, पी इसका एड्रेस क्या है। इन सबको यहाँ पे एक एक करके हमने प्रिंट कराया है। पहले ए का वैल्यू प्रिंट किया, उसके बाद एड्रेस ऑफ ए प्रिंट किया, उसके बाद पॉइंटर्स पी स्टोर क्या कर रहा है ये भी स्टोर कराया, उसके बाद जो है सो वैल्यू पॉइंटर का स्टोर कराया। एक बात याद रखिएगा, जब भी आपका किसी भी वेरिएबल का एड्रेस जो है सो प्रिंट कराना हो तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, %p का यूज करते हैं, %d नहीं यूज करके %p यूज करते हैं। तो ये बात को आप ध्यान रखिएगा प्रोग्राम बनाते टाइम। तो चलिए चलते हैं सिस्टम पे और इस प्रोग्राम को लिख करके रन करके समझते हैं कि क्या रियल में जो है सो ये एड्रेस स्टोर कर रहा है या नहीं, इसको चेक करते हैं। तो चलिए सेकंड प्रोग्राम को भी रन करके लिख करके रन करके देखते हैं। इसमें क्या कर रहे थे, एक वेरिएबल बना रहे थे इंट डाटा टाइप का। ए का वैल्यू कितना दे रहे थे, ए का वैल्यू था 18। उसके बाद बना रहे थे एक पॉइंटर वेरिएबल स्ट्रिक्ट p इक्वल टू एंड ए। उसके बाद क्या कर रहे थे, सभी का वैल्यू हम लोग को प्रिंट करके देखना था कि क्या यहाँ पे एड्रेस स्टोर हो रहा है या नहीं रियल में। तो लिखते हैं printf आगे लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ ए %d स्लैशन लगा देते हैं। स्लैशन क्यों लगाते हैं, ये न्यू लाइन के लिए लगाते हैं हम लोग। उसके बाद प्रिंट कर रहे थे printf एड्रेस ऑफ ए का क्या एड्रेस था, और एड्रेस तो प्रिंट करने के लिए बताया है कि /p का यूज किया जाता है। उसके बाद न्यू लाइन, उसके बाद p, उसके बाद printf पॉइंटर वैल्यू पॉइंटर चेक कर रहे थे कि p क्या स्टोर कर रहा था। p पॉइंटर्स p स्टोर्स %p क्योंकि ये एड्रेस को स्टोर कर रहा था। उसके बाद /n कॉमा p, यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए जब प्रिंट कराना हो तो एंड ए लिखेंगे ना। अब सही हुआ। उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन printf वैल्यू यूजिंग पॉइंटर %d /n कॉमा स्ट्रिक्ट p का भी वैल्यू चेक करके देख लेते हैं कि क्या स्टोर हो रहा है। तो चलिए प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या प्रिंट कर रहे हैं हम लोग, वैल्यू ऑफ ए। तो ये प्रिंट कर दिया कि वैल्यू ऑफ ए इज 18, यानी 18 ए का वैल्यू है, तो ये तो सही प्रिंट किया। उसके बाद एड्रेस ऑफ ए हम लोग प्रिंट कर रहे थे, ए का एड्रेस क्या है। तो ए का एड्रेस देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, एड्रेस ऑफ ए 0061818। उसके बाद जब हम लोग p का जो है सो p का चेक कर रहे थे कि p क्या स्टोर कर रहा है, तो देखिए जब p का स्टोर हम लोग प्रिंट करा रहे हैं तो ये बिल्कुल सेम एड्रेस ऑफ ए को ही प्रिंट कर रहा है। क्या प्रिंट कर रहा है, बिल्कुल एकदम ए का जो एड्रेस है वही प्रिंट कर रहा है ये यहाँ पे भी। उसके बाद जब हम लोग पॉइंटर चेक कर रहे थे कि वैल्यू यूजिंग पॉइंटर है, पॉइंटर p क्या स्टोर कर रहा है, तो 18 यानी a का जो वैल्यू है 18 वही ये p में स्टोर कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग जिसका एड्रेस प्रिंट कराना हो, यदि मान लीजिए कि p का एड्रेस प्रिंट कराना हो तो कैसे कराएंगे, printf एड्रेस एड्रेस ऑफ p, उसके बाद %p/n कॉमा
कॉमा पी, सॉरी कॉमा एंड पी, चेक करते हैं क्या प्रिंट कर रहा है। देखिए यहाँ पे एड्रेस ऑफ पी यानी पी का जो बॉक्स का वैल्यू है वो अलग है ए का बॉक्स का एड्रेस से। ये देखिए दोनों का एड्रेस जो है सो सेम प्रिंट नहीं हो रहा है। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से पॉइंटर में वैल्यू स्टोर किया जाता है, कैसे किसी का एड्रेस प्रिंट कराना हो तो प्रिंट कराया जाता है, और कैसे पॉइंटर का वैल्यू प्रिंट कराना हो तो प्रिंट कराया जाता है। तो हम लोगों ने फाइनल पूरा प्रिंटर्स का लॉजिक को समझ लिया कि कैसे किसी वेरिएबल का जो है सो पॉइंटर्स वेरिएबल में एड्रेस स्टोर करना है और डाटा स्टोर करना है, कैसे क्या पॉइंटर्स में होता है, कैसे ये वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है और कैसे फिर हम उसे प्रोग्राम में प्रिंट करें। तो ये वीडियो में पॉइंटर्स का टॉपिक्स जो है सो क्लियर हो गया। आप एक दो क्वेश्चन करें और इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस को समझेंगे, तो वहाँ से थोड़ा कॉन्सेप्ट्स आपका और जो है सो क्लियर हो जाएगा। और उस वीडियो में हम लोग 2 नंबर का स्वैपिंग का प्रोग्राम समझेंगे और वहाँ से कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू इसे और डिटेल्स में समझेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कंप्लीट सी लैंग्वेज पढ़ने के लिए इसी चैनल पे जो है सी लैंग्वेज का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप कंप्लीट सी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं।